बातें हो गई थी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की। तो सारी रिपोर्ट्स के टाइप्स के मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कि हम किस तरीके से इसकी रिपोर्ट राइटिंग को प्रोसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टाइटल पेज है ना, टाइटल पेज। तो सबसे पहले कि हमें उसको पेज पे क्या टाइटल डालना है। सेकंड थिंग पेज ऑफ कंटेंट, हर एक पेज पे क्या कंटेंट लिखना है। थर्ड वन इज कि एग्जीक्यूटिव समरी क्या होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंट्रोडक्शन, मैथोलॉजी, रिजल्ट एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, कि हम क्या कंक्लूजन दे रहे हैं और हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ये चीज़ आ जाएंगे। अपेंडिक्स जब हमें बनाना है गाइस, तो हम एक सैम्पलिंग प्लान कर लेते हैं और एक डेटा कलेक्शन फॉर्म बनाते हैं, बिब्लियोग्राफी बनाते हैं। बिब्लियोग्राफी का भी क्वेश्चन था आप लोगों का, तो मैं अभी वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो टाइटल पेज कैसा होना चाहिए। तो पहली बात ये हम ये देख लेते हैं कि टाइटल पेज शुड बी इंडिकेट द टॉपिक ऑन विच रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर। तो टाइटल पेज वो होना चाहिए कि भाई हम क्या टॉपिक, क्या टाइटल डाल रहे हैं टॉपिक का, है ना। तो जैसे कई लोगों का एचआर में है, तो एचआर में क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए। एचआर के अंदर भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कई बार फाइनेंस के अंदर भी रिसर्च है, तो भाई क्या होना चाहिए वो टॉपिक, वो टाइटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक एज अ टॉपिक। तो टाइटल पेज शुड बी इंडिकेट द टॉपिक, ठीक है। वो किसको इंडिकेट करता है, टॉपिक को। ऑन विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर, जो हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ द प्रिलिमिनरी पेज ऑफ रिपोर्ट, ये सबसे पहला पेज होता है। और फॉलोड बाय द एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीफेस फॉरवर्ड, तो ये उसमें प्रीफेस के लिए काम आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए है कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं, जो भी हम एड्रेस कर रहे हैं, उसको अच्छे से मेंशन करना। तो दिस पेज वुड बी रिटेन बाय द समवन, कि जिसके थ्रू भी लिखी जा रही, अदर देन द राइटर यूजली एंड अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट और द स्पॉन्सर ऑफ द रिसर्च और द बुक। वो हमेशा से ये ध्यान रखिएगा गाइस कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, यूज जो भी हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे हम किसी से भी लिखवा रहे हैं, तो वो क्लियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से गलत लिख दिया। ऑन द लेफ्ट कम एड्रेस, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। प्लेस ऑफ राइटिंग एंड डेट होनी चाहिए। बीच आर पुट इन इटालिक्स, तो ये इटालिक्स नहीं हम लिख सकते, ये अलग वर्ड हो जाएगा, इसको आप काट दीजिएगा। तो जो भी है प्लेस ऑफ राइटिंग एंड डेट होना चाहिए। प्रीफेस होना चाहिए कि जो भी आप जहाँ से अभी आप प्रेफर कर रहे हो उन चीज़ों को, या आपने जहाँ से भी पढ़ा या जहाँ से भी आपने इंडिकेट किया उन चीज़ों को लिया, तो उसको हम कैसे प्रीफेस करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखे करनी। एक एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है सिंपल, इट शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसका मतलब है कि ऑब्वियसली रिसर्चर्स नेम वुड अपीयर ऑन द राइट साइड। तो जो भी नेम होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड। एक्नॉलेजमेंट आपको ये ध्यान होगा कि हम कोई भी एक एडमिट कार्ड जब किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा बहुत कुछ एक परसीव हमने किया, मतलब कुछ करेक्ट हुआ। Could say the researcher should give credit to anyone else who's the effort to instrumental in the writing the report, कि जो भी हमने किया है उसको हमें उसका रिजल्ट मिल देगा आगे, मतलब कुछ एक बेट डिसाइडेड होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पहले से हमारा टाइटल क्लियर होना चाहिए, फिर हमें उसको फॉरवर्ड अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। टाइटल पेज, फॉरवर्ड, प्रीफेस और एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट, या आपकी रिसर्च रिपोर्ट में काम आने वाला है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। फर्स्ट पर्पज ऑफ द स्टडीज़, मैथोलॉजी हमने सिंपल देखिए इसने दिया है। पर्पज, टेबल ऑफ कंटेंट आपको हमेशा बाहर ही रखना है। पर्पज ऑफ द स्टडी, कि भाई जो भी आपने स्टडी का पर्पज़ दिया वो कौन से पेज नंबर से कौन से तक है। मैथोलॉजी आपने जो भी यूज की वो कितने पेज नंबर से कितने पेज तक है, ठीक है। उसकी एनालिसिस आपने किया उसके पेज नंबर से लेके पेज नंबर, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव ऑफ बिब्लियोग्राफी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होता है भाई, एग्जीक्यूटिव समरी में होता है कि सिंपल कि जो भी आपने डेटा लिया है उसके क्वेश्चंस जो भी आपको हाईलाइट होते हैं। जैसे व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, आपने स्टडी किसके अबाउट में की, वो
व्हाट इज़ द एक्सटेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ द कवरेज, आपने कौन से लिमिटेशन को कवर किया, आपने किस चीज़ की नीड की थी जो स्टडी की। तो व्हाट काइंड ऑफ द डेटा यूज, आपने प्राइमरी डेटा यूज किया या सेकेंडरी डेटा यूज किया। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी हैज बीन यूज, आपने कौन सी रिसर्च मैथोलॉजी यूज किया, आपने कौन से फाइंडिंग्स निकाले, कौन से कंक्लूजन निकाले, कौन सी फाइंडिंग्स हुई इसमें, कंक्लूड किया भी तो वो कैसे किया। व्हाट आर द रिकमेंडेशन, आपने कुछ रिकमेंड किया है, सजेशन दिए हैं, तो वो कैसे दिए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं सुना, बॉडी, बॉडी का मतलब है कि सिंपल हमने जो भी एक रिपोर्ट बनाई है तो उसको हमने किस किस चीज़ों में लिखा है। देखो इंट्रोडक्शन में लिखा, उसको मेथोलॉजी में लिखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन और समरी। इंट्रोडक्शन हमें पता है भाई कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। मैथोलॉजी, मैथोलॉजी तो वही है कि मैं आपको फिर से बता दी थी कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ये मैथोलॉजी हमने कौन सी मैथोलॉजी यूज़ की, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टेटमेंट एंड ऑफ द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, जो भी हम फाइंडिंग करेंगे, जो भी रिकमेंड करेंगे, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना। आफ्टर दैट वी आर गिविंग द रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट हम दे रहे हैं, बट रिजल्ट को खुद भी इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही खाली रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट का ऑनलाइन असाइनमेंट दे दिया, इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना, लिमिटेशंस को फाइंड आउट करना, उसकी एक समरी देना, अपेंडिक्स देना, उसकी एक बिब्लियोग्राफी बनाना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, कि सबसे पहले उसके साइज़, जब साइज़ डिसाइड होना चाहिए कितने पेज तक की रिपोर्ट तैयार करनी है। सब जनरल इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं और उसमें कितने का स्पेस देना है, कितना उसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा, कब हमें प्रेजेंट करना है, कौन सी पास्ट डेटा हमने कहाँ से लिया है, कितनी चीज़ों को अवॉइड करना है, पिक्चर्स को किस तरीके से रखना है, वो चीज़ें। प्रोसीजर, तो स्ट्रिक्टली हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसका एक लेआउट चेक करना है, उसकी ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशंस देने हैं, राइटिंग इंट्रोडक्शन देने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। अब ये 6 नंबर से फिर जो भी हमने मटेरियल लिया, वो हमने मटेरियल लिखा वो अलग, मेथड्स लिखे वो ध्यान देना है हमें, उसका हमें रिजल्ट देना है। और फुट नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फुट नोट्स एक पीएचडी के लिए काम में आते हैं। अगर फुट नोट का मतलब होता है कि नीचे लिखना कि जिसने डेटा लिखा हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान में रखना है, जहाँ जिस भी डॉक्यूमेंट से आपने डेटा लिया है उसको मेंशन करना है बहुत अच्छे तरीके से। आपको इस बार बार बोला है, स्टैटिक्स इज ऑल्सो सब पार्ट ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी, देन द यूज ऑफ द स्टैटिक्स इन चार्ट एंड ग्राफ्स, चाहे आप बार डायग्राम यूज करो, चाहे आप कोई भी डायग्राम यूज करो, वो ध्यान रखिएगा। द फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। और हाउ टू राइट द बिब्लियोग्राफी, ये भी था एक क्वेश्चन भाई। बिब्लियोग्राफी कि जहाँ से हमने डेटा को लिया है, बुक से लिया है, मैगजीन से लिया है, वेबसाइट से लिया है, किसी सेमिनार से लिया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। थैंक यू क्लास, आई होप कि आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी अगेन।